हेलो एवरीवन, मैं देवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। फ़िलहाल हम जो ने वीडियो डालनी बंद कर दी थी, उसके लिए भैया हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उसका भी एक कारण था। अब वो वीडियो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अब भाई देखो, मैंने बोला था लास्ट टाइम पे मैं दिसंबर के टाइम पे आपको कराऊंगा इम्पोर्टेंट। तो जो मैंने इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट की है, उस पोस्ट के अनुसार मैंने कहा है कि ये आपको इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। तो भाई आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे कराएंगे। अब देखिए भाई क्या कह रहा है। ये साइंस के इम्पोर्टेंट हैं, चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, चैप्टर 1 में है आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयला क्या होता है भैया, सी यानी कार्बन, ठीक, का दहन करते हैं। किसी का भी दहन करेंगे किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं तो हो जाएगा भैया सी की गुणा। जब सी कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बन जाती है, CO2। CO2 क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे आप अगला एग्जाम्पल देख लो, जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किससे कराते हैं भैया, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो भैया क्या बन जाता है हमारा जल, H2O। जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हम O से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बन जाता है H2O। भैया आपको संतुलित करना तो आता होगा, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा, संतुलित करना ये चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। संतुलित ये करना होता है कि सभी बराबर हो जाएं, सभी कंपोनेंट जितने भी जब लिए गए हैं वो सभी बराबर हो जाएं। जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गए 4, ये कंपोनेंट कैसे हो गए, बराबर। अगला देखते हैं, अगली अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है इसका। अगली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब टूटना। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं में टूट जाना, अभिकारक को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट जाना, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फेरस सल्फेट ये रहा भैया, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, फेरस सल्फेट जब 2 भागों में टूटता है, तो भाई फेरस सल्फेट को तोड़ो भैया, फेरस सल्फेट की जब अभिक्रिया कराते हैं तो भैया वो 2 पार्टों में टूट जाता है, 2 क्या जबकि 3 पार्टों में टूट जाता है। तो बोला 2 या 2 से अधिक फेरस सल्फेट तोड़ेंगे तो भैया फेरस ऑक्साइड में बन गया ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन गया। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला आपको इससे इजी भी है थोड़ा एग्जाम्पल इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का जब वियोजन करते हैं, उसे जब तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं भैया संगमरमर। जब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या होती है, गैस, इसीलिए गैस का हो जाए उड़ जाएगी, इसीलिए एरो बनाएंगे। चलो भाई अगला इंपोर्टेंट देखते हैं। अगला इंपोर्टेंट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती, उत्सर्जित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CH4, ठीक है, मीथेन का जब हम दहन करते हैं, मीथेन का हम क्या कर रहे हैं भैया, दहन करते हैं, यानी O2 से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, प्लस क्या बन जाता है भैया, जल। और साथ में क्या निकल जाती है भैया, ऊर्जा। साथ में क्या निकलती है भाई, ऊर्जा। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। चलो भाई आगे, अगली क्या है, ऊष्माशोषी। अगली क्या पूछी जाती है आपको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अपशोषण होता है, भैया अपशोषण मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, भाई उसे खत्म कर देना, जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, अपशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया आयोडीन गैस से कराते हैं, और उसमें क्या होती है, ऊर्जा भी होती है। जब उनकी अभिक्रियाएं कराते हैं तो क्या बन जाती है भैया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है, ठीक है। तो ये
H2 जो आपको संतुलित करना आता होगा। अगला एग्जाम्पल भी देख लेना, नाइट्रोजन, ठीक है, अगला भी देख लेना सेकंड वाला। चलो भाई आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब इसका समझ में आए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या समूह, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, जैसे इसका कोई अणु, ठीक है, इसका कोई अणु जैसे Zn जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किसी को विस्थापित कर देता है, किसी समूह को क्या करता है, स्थापन कर देना। जैसे इसके समूह को क्या है, यहाँ पे CO है, Zn क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर दे रहा है, इसको हटा दे रहा है, Zn इसकी जगह आ जाता है, नहीं आ जाता है, CO को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, ZnSO4, एक को विस्थापित कर देना, दूसरे को हटा देना, ये होता है इसका विस्थापन अभिक्रिया में। चलो भैया आगे देखते हैं। द्विविस्थापन, देखो भैया अभी तो विस्थापन था, द्विविस्थापन मतलब आपस में आदान प्रदान, वही हट जाना, एक दूसरे का दूर हट जाना। चलो भाई, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, जैसे NO2 है, बी है, ब्रोमियम है, तो ये क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे ये आ गया N2 की जगह पे और ये चला गया बी की जगह पे, BA की जगह पे, ब्रोमियम की जगह पे, ठीक है। तो आपको क्या बन गया, ये यहाँ से देख लो भैया, द्विविस्थापन आदान प्रदान कर लेना, ये इसकी जगह आ जा रहा है और ये इसकी जगह आ जा रहा है, बस वही आदान प्रदान करना है, बैलेंस ही आपको आती होगी। चलो भाई आगे देखते हैं। भैया इंपॉर्टेंट हैं तो भाई इंपॉर्टेंट इसी टाइप के होंगे, बस आपको देख लेना है, पढ़ना है, याद करना है, बस। आगे देखते हैं भैया, ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। चलो भाई, अपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होनी चाहिए और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, त्याग। चलो भाई, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करा देते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड बन जाती है। तो भैया कैसे बन गई, इनकी अभिक्रियाएं करा दी, एक दूसरे से संयोजन कर दी, इसकी संयोजकता होती है भैया 2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होता है, इसकी संयोजन इससे करा दी, MgO बन गया। यहाँ पे ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। बस ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन इसमें आ गया, इसमें वृद्धि हो गई। हाइड्रोजन का त्याग हो या ना हो वो अगली अभिक्रिया हम देख लेते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होना चाहिए और ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, कोई एक काम हो, चाहे हाइड्रोजन का त्याग हो चाहे वृद्धि हो। अगला देखते हैं, अपचयन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, ये अपचयन उपचयन की उल्टी होती है। जैसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे CO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से, तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसने एक काम तो कर दिया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, चाहे हाइड्रोजन की वृद्धि हो या नहीं हो, ऑक्सीजन का त्याग हो गया। इसीलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, अपचयन अभिक्रिया। चलो भाई अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी जरूर आएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियां साथ साथ होती हैं, जिनमें अपचयन भी हो उपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन भी साथ होना चाहिए, उपचयन भी साथ होना चाहिए, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, किससे करा दी, हाइड्रोजन गैस से करा दी, तो क्या बन गया, कॉपर बन गया, साथ में क्या निकल गया भैया, जल निकल गया। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो यहाँ तो हमने क्या किया भैया, अपचयन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अपचयन, जैसे इसकी इससे गुणा करी क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गई भैया, ऑक्सीजन निकल गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपचयन उपचयन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया। जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि ना होती है, घट जाती हैं, वहाँ पे क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आपके लिए आ सकते थे। तो डे 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे अपना डे 2 में। डे 2 में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। डे 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं भाई।
अपना डे 1 जो था ये था पहले चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपके पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आज ख़त्म करा दिए। इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको पढ़ लेना है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। कल चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट करेंगे। हाँ, चैप्टर 1 में एक चीज़ रह गई है जो मैं बता देता हूँ, संचारण रह गया है। संचारण बहुत पूछा जाता है, तो कल मैं संचारण करा दूंगा और चैप्टर 2 भी करा दूंगा। चैप्टर 2 हमारे अम्ल और क्षार हैं, उससे इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत आते हैं। इसमें ये संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रियाएँ जरूर याद कर लेना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि दूसरे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।